सुंदर स्वच्छ बनाना, तो मेरे भैया पाँच साल इंतजार करते हैं और 5 साल में जो आखिरी दिन होता है वो जिस दिन मतदान होता है उस दिन होता है, उस दिन हम लोग पूरी ताकत दिखाई, जितनी ताकत आज दिखाई है उससे कई दिनों ताकत हम लोगों को 11 तारीख को दिखाना है। चुनाव प्रचार इन जोरों पर है। ऐसे में महापौर प्रत्याशी अर्चना निषाद जी और इसके साथ ही विष्णुपुरी से अवधेश निषाद जी खड़े हैं। चुनाव चिन्ह हाथी यानी बसपा से खड़े हैं और बसपा और भाजपा और तमाम जो दल हैं उनकी लड़ाई है और यहाँ विकास प्रमुख मुद्दा है। यहाँ जो गंदगी है, जल भराव है और भी तमाम समस्याएं हैं, जैसे नाला है, नाला को सीधे गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इस तरह की तमाम दिक्कतें यहाँ पर हैं। सभी मुद्दों पर जनता के बीच में, हमारे बीच में हैं। तो हम पहले जनता से रूबरू होंगे, बताएंगे क्या प्रमुख मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। गंदगी का मुद्दा है, नाली सफाई का मुद्दा है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल कॉलेजों के जो हालात हैं हमारे क्षेत्र के, तो हम सब लोग बहुत उससे प्रताड़ित हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा छोटा भाई अवधेश जी हमारे आगामी इलेक्शन में, चुनाव में विजयी हों और हमारे क्षेत्र का विकास हो। जो हम लोग आज सालों से, आज 5 साल से हम लोग जूझ रहे हैं इस बीमारियों से। हमारे क्षेत्र में नाला भरा पड़ा है। हमने 20 बार अपने पार्षद जी से बोला, वो कह देते हैं कि जेवरा से वोट ही नहीं हमको मिला है। तो अब बताइए क्या करें साहब। तो अपना नया आदमी लाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि यहाँ जो गंगा के किनारे है एक बस्ती होती है निषाद समाज की, जहाँ जहाँ गंगा जी गई हैं वहाँ निषाद बस्ती है। अभी जो है कुछ दिन पहले इतनी किसानों के ऊपर इतनी भरमार पड़ी हुई है कि सरकार अंधी पड़ी हुई है, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। उसको सिर्फ चुनाव लेना है, वोट लेके वो 5 साल के बाद भूल जाती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। सब किसानों की हजारों लाखों करोड़ों की फसल, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। आज भी उसके गेहूँ नहीं कटे हुए हैं, उसकी खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन सरकार न किसान सम्मान निधि भेज रही है, न किसानों की कोई परवाह कर रही है। ऐसी सरकार को हमें हटाना है और फिर से एक नई सरकार बहन मायावती की सरकार लाना है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, अगर राशन नहीं मिल पा रहा है, आवास योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, तमाम असुविधाएं यहाँ पर है। इसे देखते हुए जो मेयर की प्रत्याशी हैं अर्चना निषाद जी बसपा से, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? अर्चना निषाद जी जो हमारी पुरानी बहुजन समाज पार्टी से हैं और एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अब की पूरी हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो गंदगी है क्षेत्र में, अवधेश निषाद जी को और अर्चना निषाद जी को जिताने की पूरी हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं। तो लोगों से मैंने माहौल जाना। कानपुर नगर निकाय चुनाव प्रचार, इसमें सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हैं, लेकिन मुद्दे बहुत हैं और बहुत लोगों का पीड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या है प्रमुख समस्या? प्रमुख समस्याएं यही है कि यहाँ पर एम्बुलेंस और कोई गरीबों लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य के लिए कोई भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और हमारे पार्षद जी ने वादा किया है कि नहीं चुनाव में वो पार्षद जी जीतने से पहले पार्षद जी हो गए हैं वो, और जीत के ही जाएंगे मोती झील। वो पार्षद ही बनेंगे वो। और उन्होंने जो युवा चेहरे भी हैं सामने, क्या कहना चाहेंगे? कैसा मेयर होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए? हमारे देश जरूर हाथी के निशान पे, हाथी के निशान पे और मोहर मारो भैया तान के पहचान के। सही, बड़ा जोश है, उमंग है। और निश्चित रूप से ये चुनाव जो है एक अच्छी दिशा में जा रहा है और बसपा का माहौल दिख रहा है कानपुर नगर में। मेयर प्रत्याशी अर्चना निषाद जी खड़ी हैं, उनके पति हमारे बीच में हैं। क्या कहेंगे अर्चना निषाद जी, क्या मुद्दे लेकर समाज में जा रही हैं, किस तरह की जो है बातें कही जा रही हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर? इस समय जो ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, ये कानपुर महानगर को महानरक बना दिया है। उसको दूर करने का हमारा पूरा प्रयास होगा, क्योंकि इस महानगर में जो आज की तारीख में है, जो फुटपाथ पे लोग रोजी रोटी कमाते हैं, उनसे गुंडा टैक्स वसूलते हैं यहाँ के लोग।
और जो यहाँ का समस्या बड़ी है जल भराव की। जैसे पानी बरसता है तो सभी घरों में पानी भर जाता है। उसके अलावा जाम की समस्या है यहाँ पर, उसको निजात दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उस पर भी हमारा जोर रहेगा। मैं इस चुनाव में जो पिछले बार हमारी पत्नी को टिकट मिला था तो उसमें 1 हफ्ते का समय था, हम लोगों को समय मिल गया है और हम लोग पूरे वार्डों में 1 राउंड चक्कर लगा लिए हैं। और जनता का, हर समाज का बहुत सहयोग मिल रहा है, चाहे पिछड़ी समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो। जो न्यायप्रिय अपर कास्ट के लोग हैं उनका भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं सभी जनता के जो हमारे साथी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो बहुत ताकत से चुनाव हमारी पत्नी को लड़ा रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस ताकत के लिए। और जो 13 तारीख को रिजल्ट आएगा वो यहाँ से पार्षद प्रत्याशी जो अवधेश निषाद, मेयर प्रत्याशी अर्चना निषाद भारी मतों से जीतेंगी। मैं सभी लोगों को आज जो सहयोग कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। तो ये माहौल है और बसपा से प्रत्याशी जो है महापौर के लिए अर्चना निषाद जी निश्चित रूप से जो मुद्दे लेके समाज के बीच में हैं उसे देखते हुए सभी समाज का वोट इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में विष्णुपुरी से पार्षद प्रत्याशी अवधेश निषाद जी जो है हमारे साथ में, अवधेश निषाद जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जो मुद्दे हैं, विकास प्रमुख मुद्दा, इसे जनता क्या चाह रही है, विकास प्रमुख मुद्दा लेके आई है और आपका जो है चुनाव प्रचार चल रहा है, जनता बहुत खुश दिखाई दे रही है। पिछले 10 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी गली नहीं जिसमें सीवर का पानी न बह रहा हो, कोई ऐसा नल नहीं जिसमें पानी आ रहा हो। सारे नल खराब हैं, सारी गलियाँ डैमेज हैं। यहाँ पे एक भी काम कोई विकास का नहीं हुआ है, क्योंकि जो मौजूदा पार्षद महोदय हैं वो वीआईपी ट्रीटमेंट वाले हैं। वो केवल पॉश एरिया में पूंजीपतियों का ही काम देखते हैं। और हमारा ये मानना है पार्षदों की ज़रूरत, पार्षद को अपने गरीब तबके के लोगों को सब जब तक साथ लेके नहीं चलेगा तब तक उसको अधिकार नहीं पार्षद बनने का है। बसपा का यही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? इस चुनाव में हमारी भारी जीत होगी और इस जीत में हर समाज का व्यक्ति, हर समाज का वोटर, हम माताएं बहनें हर समाज के साथ में हैं। जो विकास का मुद्दा है, जो क्षेत्र का चूँकि चुनाव व्यक्तिगत माना जाता है क्षेत्र का, तो ऐसे में जो बाहर से आके यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और जीत भी जाते हैं तो काम नहीं होता है। ऐसे में जनता के लिए क्या अपील करना चाहिए? बाहरी लोगों को इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और अपना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत? क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। आज जनता की इस भीड़ को देखते हुए हमें विश्वास है कि इनकी विजय होगी। विश्वास है, जनता का जो हुजूम है, जो उत्साह है, उमंग है, अब जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, उसे देखते हुए इस बार विष्णुपुरी वार्ड से अवधेश निषाद पार्षद प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है। और कई सारे मुद्दे हैं, कई विकास के मुद्दे हों, चाहे वो यहाँ का गंगा सफाई को लेकर हो, चाहे वार्ड के विकास की बात हो, सभी मुद्दे पर जन जा रहे हैं अवधेश निषाद जी। और वहीं पार्षद प्रत्याशी के अलावा मेयर प्रत्याशी अर्चना निषाद जी बहुत सारे मुद्दे लेके समाज के विकास के लिए क्षेत्र में जनसभाएं कर रही हैं। उसे देखते हुए सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता के बीच में मुद्दे लेके जा रही हैं और जनता भी जवाब देगी। 11 मई को चुनाव है, ऐसे में जनता ही निर्णय लेगी इस बार मेयर कौन होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए कानपुर से मैं सुभाष निषाद।